क्या कामयाब होने के लिए हमारे बीच में सब खूबियां हैं? तो ये सब बातों पे ध्यान रखोगे आप तो ये सक्सेस की जो है स्टोरी है। तो उसके बाद आप स्माइल एंड बी काइंड, मुस्कुराना और दयालु बनना सीखो। फॉर्म गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें डालो। हाउ डू वी फॉर्म हैबिट्स? अच्छी आदतें हम कैसे डाल सकते हैं? हाउ डू वी गेट कंडीशन? हम अच्छी आदतों के आदी कैसे बन सकते हैं? योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अचेतन मन, इस पे ध्यान रखना है। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो हाउ डू वी गेट प्रोग्राम्ड? हम किसी चीज के आदी कैसे बन सकते हैं? हम कोशिश करेंगे तो ही हम किसी अच्छी आदत हम अपने आप को डाल सकते हैं ना। नहीं तो अगर खाली पाना है तो नेचर और जो वैक्यूम, कुदरत खाली बन को भर देती है, भले ही बुरी चीजों से भर दे, भले ही अच्छी चीजों से भर दे, लेकिन अच्छा करना से अच्छा होगा। अगर केयरलेस हो तो उसमें कुछ गंद भी भरा जा सकता है। तो रेसिस्टेंस टू चेंज, बदलाव का विरोध। जब बदलाव आता है, बदलाव को चेंजिंग कुदरत का नियम है। सो फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स, अच्छी आदतें डालो। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव पे ध्यान दो। प्रीपेयर द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को तैयार करो। विजुअलाइजेशन, कल्पना करो, कल्पना के बारे में ध्यान दो। ट्रांसलेटिंग ऑटो सजेशन इनटू रियलिटी, आत्म सुझाव को असलियत में बदले। कीप योर आइज अपॉन द गोल, अपनी नजर अपने लक्ष्य पे रखें। Why are goals important? ये अपने आप से पूछो। Why are goals important? लक्ष्य क्यों जरूरी है? Goals must be balanced. हमारे जो लक्ष्य हैं बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए। मीनिंगलेस गोल्स, बिना मतलब के लक्ष्य नहीं होने चाहिए। नॉलेज, ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दास भी अभी जो बात कर रहे हैं ये ज्ञान की बात हो रही है। ये ज्ञान को आप, जब आपको ज्ञान होगा तो तभी ये जितनी भी बातें दास ने बताई है इन पे आप अमल कर पाओगे। तो नॉलेज के लिए हमें टाइम निकालना है। ज्ञान के लिए एक ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के, एक वाइज मैन के पास जाकर के नॉलेज, ज्ञानी पुरुष के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि अच्छा ज्ञान कहां से मिल रहा है, अच्छे की तरफ जाना है। तो ये नॉलेज जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉलेज है तो सब कुछ ठीक होने वाला है। नॉलेज है तो इस एक के दर्शन कर लोगे। इस एक के दर्शन कर लोगे तो आपकी सब बुराइयां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। किसी संत महात्मा के पास जाकर के बैठे रहने से नहीं ठीक होगी। जब इस एक के आप दर्शन कर लोगे, एक ज्ञानी पुरुष आपको इसके दर्शन करा देता है, जब इसके दर्शन कर लोगे, विश्वास कर लोगे, तो फिर आपकी बुराइयां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए इसको आप इसके दर्शन कर लिए,
जब भगवान के आपने दर्शन कर लिए तो फिर आप झूठ कैसे बोलोगे? क्योंकि भगवान तो आपके साथ है, आपके बीच है, तुम उसके बीच में हो। तुम भगवान के बीच में हो, भगवान आपके बीच में है, पूरी सृष्टि भगवान के बीच में है। जब इस भगवान के प्रभु परमेश्वर परमात्मा के दर्शन कर लोगे, ईश्वर अल्लाह गॉड के दर्शन कर लोगे, तो फिर भाई आप कैसे झूठ बोलोगे? बताइए ना। आप किसी बंदे के साथ तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब झूठ बोल रहे होंगे आप, तो आपको जब पता होगा इस एक का कि ये देख रहा है, तो कैसे झूठ बोलोगे? क्योंकि वो ये ईश्वर अल्लाह गॉड तो आपके अंदर भी है। आप अंदर से जैसे ही सोचते हो तो वैसे ही सबसे पहले इसको पता है, सामने वाले को पता हो या ना हो। ये आप गलती नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, पाप नहीं करोगे, कोई चतुर चालाकी नहीं करोगे, आप चीटिंग नहीं करोगे। आप जो आप चतुर चालाकी किसी के साथ कर रहे होते हो, सबसे पहले वो आपके साथ हो रही होती है, क्योंकि ये भगवान देख रहा है। और ये भगवान प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो आपकी डिमांड जाती है, दास आपको एक बहुत बढ़िया आगे एक पॉइंट बताने जा रहा है। जैसे ज्ञान की बात करी है, ऐसे ही एक पॉइंट बहुत बढ़िया आपको बताने जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मटीरियलिस्टिक यानी एक अच्छे संसारी कैसे बन सकते हैं। आफ्टर दैट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, फिर अपने आप अच्छे आध्यात्मिक बन जाओगे। मतलब अभौतिक, भौतिक और अभौतिक। हम कहां से आए हैं, किधर से आए हैं, हम कहां हैं? प्रेजेंट। पहले दास बात कर रहा था पास्ट की। पास्ट यानी बीत गए हुए समय में हम किधर से आए हैं, और यहाँ प्रेजेंट वर्तमान टाइम में हम क्या है और हमें जाना कहाँ है। अपूर्व वाला जन्म जो आगे जाना है, हमें उसका भी ध्यान करना है। तो सबसे पहले तो ये प्रेजेंट का जो है ये बढ़िया होना चाहिए। जो प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं उसी का हमें फल मिल रहा है। हम वर्तमान में गेहूं बीजते हैं तो हम गेहूं उगता है। कुछ भी जो भी करते हैं हम लोग, अगर हम काम करते हैं उसकी मेहनताना मिलता है, मशक्कत मिलती है हमें, तो वो ही हमारे फ्यूचर में आने वाले टाइम में काम आती है। अगर हम लोग इबादत करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि हमारा फ्यूचर बढ़िया बन जाए, जहां हमने जाना है उसकी तैयारी होती है। तो ये भौतिक, अभौतिक, भौतिक और अभौतिक, इन तीनों चीजों को समझना है। तो सभी ये सब बात, ये जो बात है, ये सभी धर्म, सभी धर्मों, मजहबों, कल्टों, संप्रदायों, मत मिशनों में सर्वधर्म सर्वभौम फार्मूला है। इसमें आकर्षण का नियम काम कर रहा है। सबसे टॉप मोस्ट चीज जो है वो है आकर्षण का नियम। दास ने जैसे ये शुरू किया है, एटीट्यूड की बात कर रहा था, तो ये एटीट्यूड हमें ऐसा तैयार करना है कि ये आकर्षण का नियम काम कर रहा है। आप अपना नजरिया तैयार करो या ना करो, आप सोच सकते हो कि आप को ज्ञान है या नहीं है, समझ है या नहीं है, फिर भी आप सोचते हो, सोच के करी जाते हो। उसी चक्कर में आप अपना ताना बाना आप ही भूल लेते हो। तो हमें सबसे पहले एक अच्छा नजरिया तैयार करना है। अच्छा नजरिया तैयार करके ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके फिर आकर्षण के नियम में आना है। आकर्षण के नियम का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। तो फिर उसको शुद्ध उद्देश्य से सृजना करनी है इसकी। फिर अपने अंदर स्वीकारता की कला, स्वीकारता की कला सीखनी है।
तो फिर अपनी खंडी इच्छा निर्धारित करनी है। देखो ये आकर्षण के नियम के पाठ चल पड़े आगे। तो ये आकर्षण का नियम जो है वो बच्चे के बीच में भी काम कर रहा है, बूढ़े के बीच में भी काम कर रहा है, जवान मर्द और गरीब अमीर जो भी है हर एक के बीच में काम कर रहा है। लेकिन काम करता जा रहा है, अपने आप ही काम करता जा रहा है। हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना है, बस आराम से बैठो, कूल माइंड होकर के बैठो। तो दास उसके लिए एक आपको फार्मूला बताएगा कि मतलब इसमें जैसे हम लोग दसवंध की बात करते हैं तो एक समय है 24 घंटे हैं, 24 घंटे का 10वां हिस्सा बन जाता है 2.5 घंटे। सबसे पहले तो हमें 2.5 घंटे निकालने चाहिए। लेकिन आज का युग जो है इतना फास्ट चल रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, बेकार के कामों में लगा रहे, कामों में मस्त है, अपने लिए कोई टाइम नहीं, अपनी आत्मा के लिए, अपने सही जीवन के लिए कोई टाइम ही नहीं है। जब अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा। तो कहने का मतलब ये दास तो ये कह रहे हैं कि दसवंध का दसवंध, 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का 10वां हिस्सा 16 मिनट बन गए, 15, 16, 17 मिनट जितने भी बने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दसवंध का दसवंध है हमें निकालना है, बस केवल 15-16 मिनट आराम से बैठ जाओ, कूल माइंड होकर के बैठो। तो आप जैसे हम लोग एक पूजा रूम बनाते हैं तो उसमें तो किसी ने मूर्तियां लगाई होती है, किसी ने कोई तस्वीर लगाई होती है, फोटो लगाई होती है, कोई पाठ कर रहा है, कोई धूपबत्ती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन आप एक इतनी जगह कोई 3 फुट बाई 3 फुट, 3 फुट बाई 4 फुट की एक कैबिन बना लो भाई, इतना जुगाड़ कर लो, कोई कपड़ा लगा लो भाई, कोई भी पर्दा लगा लो, उसमें बैठ जाओ, 15-16 मिनट के लिए बैठ जाओ। उसमें आपके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, आपके आगे आपकी सोच होनी चाहिए। जो सोच से सोच रहे हो, जो अगर आपको बढ़िया घर चाहिए, एक बढ़िया कोठी चाहिए, ए क्लास कोठी चाहिए, छोटी चीज की डिमांड नहीं करना। आप डिमांड करने के लिए भी ये नहीं सोचना है कि मेरी तो ये औकात नहीं है, मेरे बाप की ये औकात नहीं है, हम तो ऐसे कर नहीं सकते। नहीं, भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड जो है सबकी सुन रहा है, सबको दे रहा है। अमीर भी बन रहे हैं और गरीब भी बन रहे हैं, ऊपर नीचे वो कर रहा है। लेकिन ये हमारी जो एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हम लोग अपने आकर्षण के नियम को समझ नहीं पा रहे। हम जो आकर्षण करते हैं हमें वो ही मिलता है। तो डिमांड जो आपने डालनी है उस जब बैठ जाते हो 15-16 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से, एक तो आप थोड़ा आपने एक पीस ऑफ माइंड लिया, आपने आराम से मुस्कुराओ, खुश हो जाओ, भले ही जितना मर्जी परेशान हो, आप इस अवस्था में आकर के देखो, बैलेंस्ड हो जाओगे आप। अगर आप कई दिन से, महीनों से, सालों से आप परेशान हो, ये सबसे पहला ये काम करके देखो कि आपको 15-16 मिनट बैठने से आपका जितना भी है बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी परेशानियां हैं आप फॉरगेट भूल जाओगे। और ये जब आपकी टेंशनें खत्म हो जाएं, तो टेंशन की वजह से किसी को शुगर हो रही है, टेंशन की वजह से वो इतना परेशान है कि मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है। डिमांड डालने का तो टाइम ही नहीं है, बैठने का तो टाइम ही नहीं है। तो दास ये कह रहा है कि ये 15-16 मिनट के लिए पहले बैठो, आप पीस ऑफ माइंड होकर के बैठो, बैठ करके एक अच्छा सा आकर्षण करो। अगर आप गरीब हो, आपको घर बढ़िया चाहिए, तो एक बढ़िया घर देखो। पहले कहीं भी जाओ उसको पूरा निगाह भर के देखो, आप अच्छे से नहार के देखो आप, फिर वो आप घर जो है उसको अपने माइंड में बिठा लो। जब आप दसवंध के दसवंध मतलब 16 मिनट के लिए जब आप बैठते हो, तो वो अच्छे घर की जो है बात सोचनी शुरू करो कि वो अच्छा घर है, मुझे वैसा घर चाहिए।